नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियंत। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहली आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन अनाउंसमेंट आईसीएआई की वेबसाइट पे। एंड दूसरी चीज, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, सर सीए फाउंडेशन के लिए कुछ तो प्लान बना दो, कुछ तो स्ट्रेटेजी बना दो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वेटेजेस है, एंड कैसे नेक्स्ट 30 डेज में आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करना है, या जब भी आप ये वीडियो देखें कैसे उन दिन से लेकर एग्जामिनेशन के डे तक आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था इमीडिएटली व्हेन द बिहार इलेक्शन डेट्स वर अनाउंस्ड। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया था, एंड उसी के बारे में आज आईसीएआई भी बता रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं बिहार में इलेक्शंस, जो कि है 28 अक्टूबर, 3 नवंबर एंड 7 नवंबर को। सीए एग्जाम्स भी 1 से 18 नवंबर के बीच में होंगे। स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम बिहार एंड अदर स्टेक होल्डर्स, प्लीज नोट दैट इंस्टीट्यूट हैज टेकन नोट of the schedule and shall take needful appropriate steps to ensure interest of its students appearing from examination centers from state of Bihar. Although ICAI is just telling formally कि भाई हमने नोटिस कर लिया है, don't ask us if people are asking or people are in confusion. They have taken a note and appropriately बता दिया जाएगा आप लोगों को कि 3 तारीख और 7 तारीख को क्या होगा। If I'm not wrong, CA फाइनल के एग्जाम्स उस दिन। सी 99% मेरे हिसाब से, अगेन दिस इज नॉट ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बट मेरे हिसाब से इट्स नॉट पॉसिबल टू होल्ड इलेक्शन एंड योर एग्जामिनेशन टुगेदर, बिकॉज अब ऐसा हो जाता है कि अब इलेक्शन जो सेंटर है वहां पर पूरी पुलिस फोर्स रहती है। जनरली जो आप कॉलेजेस में जाते हो या स्कूल्स में जाते हो एग्जाम्स लिखने के लिए, वही पोलिंग सेंटर्स भी बन जाते हैं, पोलिंग बूथ्स भी बन जाते हैं। साथ ही साथ जो इन्विजिलेटर्स भी होते हैं, जो उस कॉलेज के टीचर्स होते हैं जो इन्विजिलेट करते हैं आपका एग्जामिनेशन, वो भी काफी सारे लोग पोल ड्यूटी पर लिए जाते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट एग्जाम एंड पोलिंग ऑन द सेम डे। इनफैक्ट इट कैनॉट हैपन बिकॉज शायद छुट्टी भी होती है उस दिन जहां पर आप पोलिंग जाते हो। नो, व्हाट इज टू बी सीन इज ये 3 तारीख और 7 तारीख विल आईसीआई टेक अ डिसीजन कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर जिन सिटीज में, जिन टाउन्स में, जिन विलेजेस में है ये पर्टिकुलर पोलिंग, सिर्फ उन्हीं विलेजेस, उन्हीं टाउन्स, उन्हीं सिटीज की पोस्टपोन करें या फिर पूरे स्टेट की पोस्टपोन कर दें 3 और 7 के एग्जामिनेशन। लेट्स नॉट स्पेक्युलेट, आईसीआई हैज टेकन नोट एंड दे विल डू द नीडफुल, बट द गुड पार्ट इज इट हैज बीन टेकन नोट। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते रहते थे कि अरे सिर्फ बिहार के कैसे पोस्टपोन होंगे तो पूरे इंडिया के होंगे। वैसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार पे इंपैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में ही सोचा जाएगा। सेकेंड चीज ये है कि 10th को काउंटिंग है। आई एम नॉट श्योर हाउ काउंटिंग विल इम्पैक्ट योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने कि 10th को काउंटिंग है, रिजल्ट्स है, तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। दैट इज नॉट बीन गिवन। हालांकि काउंटिंग जो होता है वो कुछ ही सेंटर्स में सीमित होता है, कुछ ही जगहों पर जो हाई सिक्योरिटी में, वो बिल्डिंग में जो ईसी के ऑफिसर्स रहते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स, वहीं तक सीमित रहता है। सो इट माइट नॉट इम्पैक्ट योर एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो let's see, I don't know what will happen to the 10th of November, but 3rd and 7th they have clearly told कि सबके इंटरेस्ट जो हैं वो टेक केयर किए जाएंगे। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और भी जो अनाउंसमेंट्स है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कल, इनफैक्ट यानी कि आज कल 28 सितंबर को शाम में वेबकास्ट है आईसीआई के स्टूडेंट्स के लिए, कॉन्वर्सेशन विद स्टूडेंट्स। उसकी लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूं आप लोगों को, वो जरूर अटेंड कीजिएगा। नहीं भी कर पाएंगे तो मैं अटेंड करके उसके समरी पॉइंट्स आप लोगों को दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड टॉपिक की ओर। तो जो मेरे दोस्त इंटर और फाइनल के हैं वो लोग छोड़कर जा सकते हैं इस वीडियो को, बिकॉज हम अब डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन स्टूडेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पीडीएफ बना लिया है मैंने क्या बनाया, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बिकॉज दैट इज द ऑफिशियल वेटेज। आई डू नॉट वांट टू मेक अ वेटेज ऑफ माय ओन एंड शो इट टू यू, बट सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट्स अंडर द रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो दिस इज एप्लीकेबल May 2020 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर दोस्तों पेपर वाइज आप लोगों को मार्क्स दिए गए हैं, हर एक चैप्टर के, हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर के आप लोगों को मार्क्स वेटेज दिया गया है अप्रोक्सीमेट। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि इतना ही मार्क्स है, एंड एक रेंज दिया हुआ है तो उसके बीच में कहीं पर भी आ सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा कम भी आ सकता है, बट दिस विल हेल्प यू टू स्टडी एंड टू प्रिपेयर। स्पेशली लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को एग्जामिनेशन के पहले, उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगी ये पर्टिकुलर जो शीट है आप लोगों की, जहां पर आपको प्रायोरिटाइज करना है कि हम रिवीजन कैसे करें। मैं बहुत डिटेल में शीट
को तो डिस्कस नहीं करूंगा कि भाई फर्स्ट चैप्टर का इतना मार्क्स, सेकंड चैप्टर का, वो आप ये शीट ले सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। नीचे मैं लिंक छोड़ रहा हूं फर्स्ट कमेंट में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, इनफैक्ट चैनल नहीं ग्रुप है, वहां पर आके आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हो। वहां पर आओ, ये शीट में अपलोड कर दूंगा, आप लोग ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को फाउंडेशन के लिए फ्री मॉक टेस्ट लिखने हैं तो अन अकेडमी is offering free mock test for all the students. You need not subscribe या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पर जाकर फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हो, आपका इवैल्यूएशन होगा, आप लोगों को पता चलेगा आज यू एग्जाम प्रिपेयर्ड और नॉट। कैसे करना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, उस लिंक पर जाकर आप लोग अपने आप को you can take the test, you can avail the test so that you know कि भाई मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मेरे कंप्लीशन हो गया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, मैं लिख भी पा रहा हूं, सब कुछ ठीक भी हो रहा है। यू कैन यूज इट ईदर नाउ और मे बी लेटर इन द मंथ, जब आप लोगों को लगे कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन फाउंडेशन के लिए नहीं हुई है, लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस शीट। सी, चारों सब्जेक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है क्लियर करने के लिए फाउंडेशन को। देयर इज नो लेटिंग गो कि भाई एक फेल हो गया, 3 पास हो गया तो चले जाएगा, नहीं होगा वैसा। सो यू हैव टू स्टडी ऑल 4 एंड यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू ईच वन ऑफ देम। अभी कैसे करना, जैसे आप यहां पर एक पेपर है बिजनेस लॉ एंड सेकंड उसका है, जो सेकंड पार्ट है उसका वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। वेन एवर देर इज अ 60-40 डिवाइड या फिर 50-50 डिवाइड, इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल जो सेकंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, जैसे कि यहां पर है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग फॉर 40 मार्क्स, that usually is the easier one. Always start with that one because that is the non-core subject. If you see यहाँ पर business law, आप 5 पहले sections देखोगे, they are the core law subjects which will take you a lot of time to study. But अगर आप second half देखते हो, communication, letter writing, sentence types, ये सब जो आपने 10th, 11th, 12th सब जगह पढ़े हैं, वही चीजें आ रही है। comprehension, passages, note making, हालांकि बहुत बड़ा सिलेबस दिखता है बट उतना लंबा है नहीं, क्योंकि you know all of this and this is all writing formal letters, इतना लंबा उसका दिया हुआ है, but it is just a format that you have to know and write the letter. So that is why always go with this second section. That is my थॉट ऑलवेज, क्योंकि 40 मार्क्स आपके जब प्रिपेयर हो जाते हैं देन बाकी आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई मेरा थोड़ा सब्जेक्ट जो है वो ग्रिप आ गई है, अब बाकी के 60 मार्क्स के लिए मैं प्रिपेयर कर लेता हूं। दिस हैपेंस वेरी फास्ट यूजुअली, इसलिए गो फॉर इट। बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में काफी सारे लोगों को डर लगता है कि सर हमें मैथमेटिक्स नहीं आता, इसलिए तो हमने कॉमर्स चुना था। यहां पर भी मैथमेटिक्स पीछे पड़ गई है। यहां पर भी आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जब मैं पढ़ रहा था अपने सीपीटी के लिए, उस टाइम सीपीटी होता था, I was a little more stronger in statistics. Even I was not very comfortable with mathematics. I'm not very good at mathematics. At least ये वाली mathematics में तो मैं अच्छे नहीं था, तो statistics पढ़ा मैंने, statistics parts में I scored and उसकी वजह से मैंने clear किया. So that is my strategy. Statistics is a little easier than maths according to me. तो आप statistics पे फिर से focus करेंगे. Accounts आपको 100 marks का आ रहा है, though you have to study accounts properly. पेपर यहां पर 4 आ गया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगेन 60 मार्क्स आप देखोगे, सब कोर टॉपिक्स है, बट दीज टॉपिक्स फॉर यू आपके 10th नहीं 11th 12th में या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में कवर हो जाते हैं। यहां पर भी अगर आप देखोगे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो 40 मार्क का पेपर है, दैट इज मोर जनरल। दिस इज नॉट स्पेसिफिक कि हाँ भाई लॉ है या फिर डिमांड थियरी है या फिर और कुछ है। दिस इज वेरी जनरल, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। It's much more easier to study. It takes less time because it is more of general knowledge and English formation. इसलिए आपको ऐसे चीजों पर फोकस करना है जहां पर 40 मार्क्स या 40-20, 40-20, 40 ऐसा कुछ डिवीजन हो, वैसे फोकस करेंगे अगर आप लोग, तो यू विल बी एबल टू प्रिपेयर मच मोर बेटर। एंड मैंने आई थिंक अपनी सीपीटी के लिए 45-50 डेज में प्रिपेयर किया था विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग। तो अगर आप लोगों ने भी अभी तक कोचिंग नहीं ली है, यू कैन स्टिल prepare very much for your foundation because it's not difficult, to be honest. Of course मेरे टाइम पे पूरा का पूरा MCQ था, तो it was a little more easier, but even over here it is not very difficult for you to study क्योंकि आपके पास weightages हैं and you know exactly what is going to come, या मोटा मोटी आपको अंदाजा है कि कैसे आप लोगों को फ्लो जाना है, कैसे आप लोगों को समझना है। ये डॉक्यूमेंट को अपना बेस बनाइएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं मेरे, इसको बेस बनाकर उसको यूज कीजिएगा प्रिपेयर करने के लिए एंड टिक ऑफ करते रहिएगा, एक एक टॉपिक जैसा जैसा हो जाए टिक 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 मारते रहो, ताकि आप लोगों को भी ट्रैक रहे कि हमारा जो है कंप्लीशन एग्जाम, जो भी कंप्लीशन है सब्जेक्ट का, वो धीरे धीरे करके हो रहा है। बट इट इज पॉसिबल टू स्टडी सीए फाउंडेशन एंड क्लियर ऑल्सो, कम टाइम में भी यू कैन क्लियर बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग स्टेज। काफी सारी जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़ ली होगी 11th 12th में या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आप लोग कर चुके हो,
हो तो वहां पर भी आपने कहीं ना कहीं तो पक्की पढ़ी होगी इन पर्टिकुलर काफी सारे टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। आराम से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए।